चलो कोई बात नहीं। चलो ये अच्छा हो गया कि इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम कहीं फिगर्स ऑफ स्पीच कर रहे थे और वो हमने बीच में वहीं रोक दिया था और हम रीडिंग की तरफ चले गए थे। कोई बात नहीं, ये एक अच्छा आइडिया हो गया, ये तो और अच्छी बात हो गई। हम फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए मैं यहीं पे पेज छोड़ रहा हूँ। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच थोड़े से और डिस्कस करने हैं। मैं इनफैक्ट दो पेजेस छोड़ता हूँ और तीसरे पेज पे आ जाता हूँ। आप भी कम से कम दो पेजेस, जो जिस पेज पे आप लिख रहे हैं, कम से कम उसके बाद वाला एक पेज और छोड़ दें फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए। वो लैंग्वेज में लिखवाया हुआ है वैसे ही, ये और अच्छी बात है। फिगर ऑफ स्पीच वाली साइड पे नहीं, ये कंपोजिशन वाली साइड पे आ जाए। जो हमारा पहला लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा पहला हिस्सा चल रहा है। ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच वो कह रही है जो आपने सर हाफ के बाद सेक्शन बनवाया है ना, जहाँ आप लैंग्वेज का काम कराते हैं, वो आपने वहां लिखवाए हैं। तो मैंने कहा ये और अच्छी बात है। तो फिर जरा लेफ्ट साइड पे आ जाए जहाँ हम कंपोजिशन का काम कर। किसी भी बेटे लैंग्वेज के पेपर में आप जरा गौर कीजिएगा, तो हमारे पास, मैं इस वक्त इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश के हिसाब से बात करूंगा, बट दिस गोज फॉर उर्दू एज वेल आईरीन, दिस गोज एंड दिस गोज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। इट कुड बी फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर, इट कुड बी सेकंड लैंग्वेज का पेपर, इट कुड बी नियर टू फर्स्ट लैंग्वेज, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। इन एवरी लैंग्वेज पेपर देर आर, द पेपर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। एक पेपर हमारा होगा, इट डज नॉट मैटर आप कौन सा कोड ले रहे हैं, एक पेपर हमारे पास होगा। जी बेटे, एडमिट करना है किसी को? जी ठीक है जी। हमारे पास बेटे पेपर में हमेशा दो पोर्शंस होंगे बने हुए। एक पोर्शन को पेपर के वाले कहेंगे कि इट इज कॉल्ड रीडिंग पेपर, और दूसरे पोर्शन को वो लोग कहेंगे दिस इज राइटिंग पेपर। ये रीडिंग वाला पेपर वही पेपर है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, ये कॉम्प्रिहेंशन है। और मैंने, मेरा ख्याल है आपको लाजमी बताया होगा, कॉम्प्रिहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट अ पर्सन कैन हैव। दिस इज व्हाट मेक्स यू वर्थ एंजल्स बोइंग डाउन टू यू। कॉम्प्रिहेंशन ही है जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई है। व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग, दिस इज वेयर आई हैव एक्चुअली टोल्ड पीपल। आई होप आपकी क्लास में ये डिस्कस हो चुका है, लेट मी डिस्कस इट अगेन। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू नोट दैट डाउन। यहाँ आगे जाके पढ़ते हैं, युदिल्लु बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग इसको पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको पढ़ के हिदायत पालेंगे। किसको पढ़ के? कुरान में। कुरान में लिखा हुआ है ये, कि कुरान को पढ़ के बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाएं? क्योंकि अल्लाह ने शुरू में बताया था, इट इज हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। क्योंकि इसी के आगे लिखा हुआ है, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कोई कुरान से गुमराह नहीं होगा सिवाय कि इनके फासिक। वो जो गुमराह हैं वो फासिक हैं। फासिक कौन? अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह मिन बादि मीसाकी व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फिल अर्द। तीन निशानियां बताई हैं यहाँ पे फासिकों की। एक वो है, अहद को कज़ा करते हैं, वादा कर लिया छोड़ देते हैं। ये कोई भी अहद हो सकता है, नमाज कज़ा करना हो सकता है, या आपने अपने घर वालों को कहा था मैं तालीम हासिल करूंगा, मेहनत करूंगा, नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ है। और अल्लाह ने जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ रहे हैं। अल्लाह ने कहा आपस में सुलह सफाई होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, इत्तफाक होना चाहिए, आप लड़ाइयों फड्डों में पड़े हुए और फसाद फैलाते हैं जमीन पे। मैं ये समझता हूँ कि सेम ही कुरान होता है जिसको पढ़ के हर फिरका ये बता रहा होता है कि दूसरा फिरका काफिर है। आप सब किसी ना किसी फिरके से ताल्लुक रख रहे हैं। इतनी बड़ी आपकी उम्र हो गई है कि आपको पता होगा कि अब्बू जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उसके बाहर देवबंद लिखा है, हनफी लिखा है, बरेलवी लिखा है, अहलदीस लिखा है या शिया लिखा है, सबको पता लग गया होगा। इतने बड़े आप सब हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है किताब एक है फिरके अलग है और हर फिरका दूसरे को काफिर समझता है? क्योंकि हर कोई किसी की कॉम्प्रिहेंशन में मसला है। दे डोंट अंडरस्टैंड कुरान। नॉट कंप्लीटली, नॉट एंटायरली, बट टू सम एक्सटेंट, किसी ना किसी चीज को वो गलत समझ बैठते हैं, वहीं पे रफड़ हो जाता है। वही आयत है, उसको पढ़ के एक आदमी समझता है ये आयत फलां मौके के लिए, फलां महल के लिए, दूसरा कहता है नहीं ये फलां मौके फलां महल के लिए। वही आयत है जिसको पढ़ के लोग कहते हैं शराब हराम है, वही आयत है। मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद एक आदमी को जानता हूँ जिसके बारे में बहुत सारी गवाहियां मिल चुकी हैं, वो शराब पीता है और उसके बारे में मैंने सुना है वो कुरान पढ़ाता है बकायदा। वो कुरान का कोर्स कराता है, तर्जुमा। मैंने सुना है कि वो कहता है कि कुरान में कहाँ लिखा है ये लफ्ज के शराब हराम है।
वाकई नहीं की, वही आयत जो कह रही है, आप समझ रहे हैं, सेम आयत से कोई इसका ये मतलब निकाल रहा है कि शराब हराम है, कोई मतलब निकाल रहा है कि शराब हराम नहीं। और ये तो बहुत छोटी बात है, और बहुत बड़े 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 मसाइल कॉम्प्रिहेंशन के। कॉम्प्रिहेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अब्बा ने कहा माशाल्लाह पुत्र, मैं मुझे बड़ी खुशी है तू मेरा पुत्र है। आपको समझ ही ना, ये बात तंज कर रहे हैं कि वाकई खुश है। आपको लगे खुश हैं अब्बा, वाकई आप तो पके हो गए अपनी आदतों पे। आपको पता लगेगा तंज हो रहा तो आप अपनी आदतें छोड़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन ही है ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कुरान को समझने के लिए हमारे लिए ये बड़ा अच्छा, कुरान को समझने के लिए यकीनन हमारे पास अब इसका आपको वो चार्जर भी चाहिए होगा, उसको फात को बोलो आगे उतार के ले जाए, वहां से आए उस तरफ से आता। कुरान को समझने के लिए बेटे यकीनन इस बात की ज़रूरत है कि हमें सुन्नत भी पता हो, हमें रवायात पता हो, हमें तारीख का पता हो, सब चीज़ों का जरूरत। लेकिन मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादातर लोग गड़बड़ इसलिए, ज़्यादातर लोगों से गलती यहाँ पर हो जाती है कुरान को समझने में, कि वो रवायात की रोशनी में कुरान की ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करता है। किसकी रोशनी में? रवायात की रोशनी में कुरान की ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करता है। हालांकि रवायात को कुरान की रोशनी में समझना था। क्या करना था? कुरान की रोशनी में रवायात नहीं समझनी। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। आजकल के जमाने में किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? हम कहते हैं ग्रामर के जरिए आप सीखेंगे लैंग्वेज। हालांकि उसूल ये नहीं है। उसूल ये है आप लैंग्वेज के जरिए ग्रामर अडॉप्ट करेंगे। ग्रामर बाद में बनती है, लैंग्वेज पहले बनती है। ग्रामर क्या होती है कि बड़े लोग जिन्होंने शुरू में इस लैंग्वेज में लिखा है वो कैसे लिखते थे, इसको ग्रामर कहते हैं। लेकिन हम ग्रामर के जरिए जबान समझने की इसलिए गड़बड़ हो जाती है। वी गुड सो फार। इसी तरह असल में आपने कुरान के जरिए रवायात को समझना था, लेकिन हुआ गया हमने रवायात के जरिए कुरान को समझने की कोशिश करनी शुरू कर। मैंने आपके सामने एक बेहतरीन एग्जांपल रखी हुई है। एक रवायत है बुखारी में लिखी हुई जो ये बताती है, और मैं कितना विविडली इसका रवायत का बार बार इस्लामियत में भी जिक्र कर चुका हूँ, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये कॉम्प्रीहेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसका हवाला दे रहा हूँ। वो किसी ने मुझे पूछ लिया कि आपका लेक्चर सुन के ना पता ही नहीं लगता, आप कुरान पढ़ा रहे हैं, इस्लामियत पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, सारे मिक्स नहीं चल रहा। मैं इंग्लिश समझाने के लिए वो सारी बातें बता रहा हूँ। नथिंग विल बी आउट ऑफ लेक्चर। प्यारे बेटे, एक रवायत है सही बुखारी में लिखी हुई जिसमें लिखा हुआ है कि पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, और हम इस्लामाबाद के सिलेबस में पढ़ेंगे उसको। और वो जब गारे हिरा में वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए और घबरा गए और घर गए, और उन्होंने कहा मुझे चादर उड़ा दो। और उस रवायत में लिखा हुआ है कि वो जो बंदा रवायत करने वाला कहता है हमें यहाँ तक पता लगा है, वो बंदा कहता है हमें यहाँ तक पता लगा है, सही बुखारी में ये बात लिखी हुई है कि बीच में वही का वक्फा आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्रेशन में चले जाते थे, डिप्रेशन में जाके तो खुदकुशी की कोशिश करते थे। ये सही बुखारी में लिखा हुआ, उसी रवायत में लिखा हुआ, उसी हदीस जिसमें ये लिखा हुआ ना, पहली सूरज जो नाजिल हुई है वो इकरा बिस्मि रब्बिक लजी खलक, उसमें ये लिखा हुआ है। आप सही बुखारी खोलिए, वो हदीस पढ़ लीजिए। अब जब इसके बेसिस पे आप कुरान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, सुबहान अल्लाह ही है फिर ताड़ते हैं। हालांकि आपने कुरान को पढ़ के सोचना था यार ये पहली आई तो हो भी सकती है कि नहीं, पहली रवायत ये बनती भी है कि नहीं, पहली नाजिल होने वाली सूरत ये बनती भी है कि नहीं। आप वो सूरत तो पढ़ के देखें, तो आप रियलाइज करें कि कुरान तो कह रहा है, मैंने आपको सूरतों का हवाला दिया इस्लाम पढ़ाते हुए, कुरान तो कह रहा है कि सूरह नजम पढ़ लें बेशक, और भी दो तीन जगह वाला है मेरे इस टाइम ज़हन में नहीं आ रहा। कुरान तो कह रहा है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी अपनी हालत में देखा तो वो ना डरे ना दम ना झिझके ना घबराए ना कोई परेशानी हुई। अब आप मुझे बताइए मैं मुझे किसको मानना है, सही बुखारी की हदीस को या कुरान की आयत को? तो जब इस आयत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस हदीस को पढ़ूंगा तो बेशक सही बुखारी की किताब में लिखी हुई मुझे माननी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? कॉम्प्रिहेंशन इसको कहते हैं। आपने हदीस की जरिए से कुरान नहीं समझना था, कुरान के जरिए से हदीस समझनी थी। ये बात समझ आ गई? अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए लाजमी चीज है कि आप रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी उसकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। मैंने कल परसों एक पोस्ट भी लगाई थी सोशल मीडिया पे भी, मैं आपसे इधर भी शेयर करूंगा। पुत्र जितना मर्जी किसी को समझा लिया जाए लिखना कैसे है, अनलेस दे स्टार्ट रीडिंग दे कांट राइट गुड। अच्छा लिख नहीं सकते अगर पढ़ेंगे नहीं अच्छा।
मैं आपसे कोशिश करूंगा अपने भी राइटअप्स ग्रुप में भी शेयर करूंगा, प्रिंट आउट की सूरत में भी शेयर करूंगा, ताकि आपको अच्छा लिखना। आप ये अपने राइटअप सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं को बहुत ब्रिलियंट भी राइटर नहीं हूँ, अच्छा राइटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ब्रिलियंट भी नहीं हूँ। पब्लिश हुए राइटअप आपके सामने इसलिए रख दूंगा कि आप राइटर से सीधा सीधा पूछ सकते हैं, हाँ सर ये वाला लफ्ज इसकी जगह ऐसे क्यों नहीं किया आपने, इफ यू वांट टू आस्क। कमिंग बैक टू दिस, रीडिंग की तरफ आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग की बेटा चार टाइप्स होती हैं। सो टुडेज टॉपिक इज रीडिंग। टुडेज टॉपिक इज रीडिंग बेटा चार तरह की होती है। वन, टू, थ्री, नहीं अच्छा ही लग रहा, वन, टू, थ्री, फोर, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा। पहली रीडिंग जो आप लोग करते हैं विच इज कॉल्ड स्किमिंग। जब हम लोग इस्लामियात पाक स्टडीज की रीडिंग करते हैं, जी सर होगी रिवीजन, क्या हो रहा होता है, स्किमिंग हो रही होती है। स्किमिंग क्या है, बस अंधाधुंध स्किप करते करते पढ़ी जाना, यही लिखा है। ये हमदान तो माशाल्लाह नोटबुक भी खोलता भी लिखता ही कुछ नहीं, तो पढ़ेगा कहाँ से। खोल ले नोट, आज क्यों लेट आया है, आज क्यों लेट आया, बता दे कुछ, चल बता क्या लेट आया मेरा बेटा, क्यों लेट तो हो गया, हमें पता है क्यों हुआ है? क्या हुआ था सर, मैं चादर छोड़ रहा था, चादर मुझे नहीं छोड़ रही थी, सोया रह गया, कहीं फिरने गया हुआ था, कहीं फिरने गया हुआ था, हाँ फिर क्या मसला है, फिर घर भेज, एक दफा शिकायत हमें फोन जाना है घर में, फिर कुछ होना अरे सर लगा लें शिकायत, मैं कौन सा उनसे डरता हूँ, वो खुद को मसला होता तो आपको शिकायत लगाते हैं। भाई साहब, यार कल से आप लोगों की, मैं ना समय भूल जाता हूँ, कल से आप लोगों की ड्यूटी है, जैसे ही 5 बजने हैं ना, आप लोगों ने मुझे फौरन रिमाइंड कराना है कि हमदान नहीं आया हुआ, ताकि एग्जैक्ट 5 बजे इसको फोन जाए और ये 5:15 तक इधर पहुंचा हो। जी प्यारे बच्चों, पहली होती है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होती है, ओवरव्यू। स्किमिंग में क्या करते हैं हम लोग, ओवरव्यू। स्किमिंग में हम लोग क्या करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। आगे चलते हैं जी, दूसरी, प्यारे बच्चों इधर तवज्जो, दूसरी स्कैनिंग। दूसरी क्या होती है, स्कैनिंग में क्या होता है, हम टारगेटेड होती है वो, हमें पता होता है हम क्या ढूंढ रहे हैं। वी ऑलवेज नो हम क्या ढूंढ रहे हैं। अभी हमने उर्दू में की नहीं प्रैक्टिस, वी वर आस्क्ड अ क्वेश्चन, वी वर लुकिंग फॉर दैट आंसर ओनली, हम बाकी चीज पे ध्यान, वी वर स्कैनिंग, हम क्या कर रहे थे। तीसरी क्या होती है बेटे, इसको कहते हैं बेटे इंटेंसिव रीडिंग। कौन सी रीडिंग, इसमें हम क्या करना चाह रहे होते हैं, नहीं, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब आप इंटेंशन ऑफ द राइटर ढूंढना चाह रहे होते हैं। ये मैंने इंटेंशन ऑफ राइटर इसलिए लिख दिया लफ्ज, क्योंकि इंटेंसिव से मिलता जुलता था। असल में इससे क्या मुराद है, लुकिंग फॉर डीपर मीनिंग। आप डिटेल में जाना चाहते हैं, जैसे हम कुरान पढ़ने की हमें जरूरत है, प्लीज क्या, टेक अ साइड, कौन सी साइड पे जाऊं, लुकिंग फॉर डीपर, ऐसे कम से कम कुरान पढ़ना चाहिए आपको। एटलीस्ट यू शुड बी रीडिंग कुरान लाइक दिस, व्हेन यू रीड समथिंग यू पॉन्डर अपॉन इट, आप फोकस करें ये खुदा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे आपसे। फॉर दैट यू नीड टू लर्न अरबिक क्या होती है। कुरान को पढ़ना इस तरह से, कुल हुवल्लाहु अहद, एपिग्लॉटिस, कुल हुवल्लाहु अहद, दैट्स अ गुड थिंग, यू शुड नो दैट। लेकिन आपसे खुदा ने, खुदा की कसम, कहीं ये तकाजा नहीं किया कि ऐसे पढ़ें कुरान। खोलिए कोई हदीस की किताब और कोई कुरान का सिपारा, कोई आयत ढूंढ के दिखाइए, कहीं लिखा होगा कुरान ऐसे पढ़ के दिखाओ। ये ड्यूटी ही नहीं आपकी, आपकी ड्यूटी क्या थी, अमल करो इस पर समझ के इसको। और आपने कहा नहीं सर, ये ऊपर ही पड़ा अच्छा लगता है अलमारी में,
पैक करके रखते हैं, कीमती है, गिरेगा तो टूट जाएगा। एवं किसी ने पढ़ लिया तो जेहन में सवाल ही ना उठ जाए कि घर में जो हो रहा है सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुरान को समझना आप पर फर्ज था, उस पर अमल करना आप पर फर्ज था। आपने पहला फैसला ये किया यार ये अरबी जबान पे रहनी चाहिए, जबान से अंदर ना कहीं उतर जाए, दिल में ना कहीं उतर जाए, खुदा ना खास्ता दिल में ना उतर जाए। प्लीज 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 ट्राई टू लर्न अरबिक। आपके ख्याल में जिंदगी में कहीं इंग्लिश का सीखना कोई प्रैक्टिकल जॉब में काम आता है? नहीं आता, लेकिन हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि कम्युनिकेट उसी के जरिए से होना। आप इंग्लिश का सब्जेक्ट रखा ही क्यों है? क्योंकि फिजिक्स को या केमिस्ट्री को या बिजनेस स्टडीज को या अकाउंटिंग को इसको अप्लाई करना है जहां पे जाके उनको अंग्रेजी आती है। तो पुत्र अरबी नहीं आती होनी चाहिए था। थोड़ी बहुत मुझे भी नहीं आती भाई, थोड़ी बहुत तो आती होनी चाहिए, थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग हो क्या लिखा हुआ। चलें पहला स्टेप ले लेते हैं, जैसे आपने प्री ओ लेवल पढ़ा होगा, उर्दू भी साथ पढ़ लिया करो, नीचे तर्जुमा जो लिखा होता। अपने मौलवी का ही पढ़ लिया, पढ़िया तो करो यार क्या लिखा हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हम समझते हैं सिर्फ हर हरफ पे 10 नेकियां मिलती हैं तो वो नेकियां इकट्ठी करनी है बस। उन नेकियों का कोई वजन नहीं होता, क़यामत के दिन अमाल गिने नहीं जाने, तोले जाने हैं। ऐसी नेकी जिसके पीछे नीयत ही कोई नहीं है, जब खुदा जबान पे है दिल में नहीं है तो आपकी नेकी में वजन भी। बाकी इस बात का फैसला अल्लाह ने करना है, कौन क्या कर रहा है मैं यहां से आगे नहीं बोलता। चौथी टाइप की तरफ आता हूं, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग लफ्ज से ही साबित हो रहा है क्या है? आप लॉन्गर लॉन्गर वर्जन्स पढ़ते हैं फॉर इंजॉयमेंट, जैसे नॉवल पढ़ते हैं, आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। इन सबको अगर मिला लिया जाए, इन सबको अगर मिला दिया जाए, रीडिंग की वो कौन सी टाइप है जिसमें ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं, तो उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई विश आप सबके पास वो स्किल आ जाए, एंड दैट इज कॉल्ड माय डियर फेलोज, इट इज कॉल्ड एज, यार सॉरी यार मुझे लिखने में मुश्किल होती है तो थोड़ी राइटिंग गंदी आती है, आई होप आप लोग माइंड करते होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग इंप्रूव करने की। एक मिनट, कोई एडमिशन के लिए आ रही बात? क्रिटिकल रीडिंग कर दो यार, एडमिट वहां से मैं ही कर देता हूँ चलो। कहाँ है जी एडमिशन के लिए बात? ये है जी एडमिट के लिए बात। सबसे कीमती रीडिंग का स्टाइल कौन सा है बेटे? वो है क्रिटिकल रीडिंग। वो कौन सा है? क्रिटिकल रीडिंग। ये क्रिटिकल रीडिंग कौन सी रीडिंग होती है? इसमें आप स्किमिंग भी कर, ऐसा हो सकता है कि आप स्टेप वाइज चलें, पहले स्किमिंग कर रहे हो, फिर हो सकता है आप स्कैनिंग कर रहे हो।
जी बेटे, इसको क्लोज यहां पर करते हैं इस बात को। क्रिटिकल रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग जिसमें आप लोग इसलिए नहीं सिर्फ पढ़ते कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए भी पढ़ते हैं कैसे लिखा हुआ है। जैसे आप सिर्फ ये नहीं देखते कि अल्लाह ने कहा है कि वालदैन का ख्याल रखो या उनसे एहसान का सलूक करो, अब ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये वहां पर कहा है जहां पर जुमले का पहला हाफ ये है कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। और उसी जुमले में बगैर सांस लिए, बगैर फुल स्टॉप लगाए, अल्लाह ने जुमले का बाकी पार्ट ये लिखा है कि वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करो। इट शोज अल्लाह इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंस वो तौहीद को दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीडिंग। मैं क्लोज करने से पहले अब आपको पेपर दिखा दूं वो वाला। आप देखेंगे कि हमारे पास रीडिंग वाले पोर्शन में 4 एक्सरसाइजेस क्यों हैं। पहली एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट स्किमिंग। स्किप टू द पार्ट जहां पे ये आंसर आ रहा है, ढूंढो ये कहां। दूसरी इज अबाउट स्कैनिंग। आपके सामने एक स्टेटमेंट है, यू लुक फॉर दिस स्टेटमेंट इन दीज पैसेजेस। और तीसरी के अंदर आप देखेंगे इट इज इंटेंसिव रीडिंग। हमने कहा था जब टारगेटेड रीडिंग होती है, इट इज ऑल, ये हमारे पास ये आएगी। एक्सटेंसिव रीडिंग हमारे पेपर का हिस्सा, फर्स्ट लैंग्वेज वालों का एक्सटेंसिव रीडिंग हिस्सा बनती, इसलिए उनका पैसेज भी लॉन्गर होता। वे गुड सो फार, कोई कंफ्यूजन? वेल, अब नमाज के बाद we'll carry it forward from here, from this point। नमाज के बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। इसके बाद मैथ्स की क्लास होगी नमाज के बाद, सो ये क्लास यहीं पे क्लोज है।